जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, जो जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, उस पृथ्वी के नीचे क्या है इसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। तो वैज्ञानिकों ने कुछ चीजों को आधार मान करके यह पता लगाया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, पृथ्वी के अंदर वाले भाग में क्या क्या मौजूद है। तो कौन कौन सा चीजों को आधार माने हमारे वैज्ञानिकों ने? तो पहला तापमान, दूसरा है दाब, घनत्व, भूकंप और ज्वालामुखी। तो किन चीजों को आधार बनाया गया दोस्तों? तो तापमान, दाब, घनत्व, भूकंप और ज्वालामुखी। तो इन सारी चीजों को आधार मान करके हमारे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर वाले भाग में क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, पृथ्वी के अंदर वाले भाग में क्या है, इसका पता किस आधार पे लगाया गया, तो किस आधार पे? तापमान के आधार पे, दाब के आधार पे, घनत्व के आधार पे, भूकंप के आधार पे, ज्वालामुखी के आधार पे। ये सारे ऑप्शन दिखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, उसको लगा देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप हम समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर वाले भाग में क्या क्या है, इसका पता किन आधार पे लगाया गया, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में क्या क्या है उसे हम लोगों ने देखा कि किस आधार पे वैज्ञानिकों ने पता लगाया। अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर वाले भाग की संरचना कैसी है। तो दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है, जिस साइड को हम कलर कर रहे हैं, ये वाला कलर क्या है, हमारा पृथ्वी है। और ये देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। फर्स्ट को कहा गया क्रस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में भूपरपट्टी कहते हैं। सेकंड को कहा गया मेंटल और थर्ड को कहा गया कोर। फर्स्ट को क्रस्ट, भूपरपट्टी, सेकंड वाले को मेंटल और थर्ड वाले को कोर कहा गया। तो देखिए, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के जस्ट में अगर हम लोग इसको जूम करके देखते हैं तो इसके पृथ्वी के बगल में आपको जो ये कलर दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये वाला एरिया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। ये जो ब्राउन वाला एरिया है इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। देख सकते हैं, ये ब्राउन वाले एरिया को क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे, है ना। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। सेकंड में आइए तो सेकंड वाले को क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। और थर्ड वाला पार्ट क्या है दोस्तों, कोर। और कोर को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को कहा गया आउटर कोर और सेकंड को कहा गया इनर कोर। फर्स्ट को क्या कहा गया, बाह्य कोर, और सेकंड को क्या कहा गया, इनर कोर। तो भूपरपट्टी, मेंटल और कोर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। फर्स्ट भूपरपट्टी, सेकंड में मेंटल, थर्ड में कोर। और कोर को भी कितने पार्टों में डिवाइड किया जा रहा है, कोर को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया जा रहा है, आउटर कोर और इनर कोर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को कहेंगे क्रस्ट, सेकंड को कहेंगे मेंटल, थर्ड को कहेंगे कोर। और कोर को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को कहा गया आउटर कोर और सेकंड को कहा गया इनर कोर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट फिगर में हम लोग और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट फिगर में देखते हैं तो यहां पे हम लोग और अच्छे तरीके से इसे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, हमारा पृथ्वी है। ये वाला पार्ट क्या है, अर्थ। ये वाला पार्ट क्या है, अर्थ, जिसे हम लोग समुद्र तल भी कह सकते हैं। ये वाला पार्ट
अर्थ, जिसे हम लोग समुद्र तल भी कह सकते हैं। और ये ब्राउन वाला पार्ट, ये ब्राउन वाला पार्ट, अगर ये गोला है तो गोला के नीचे में हमारा क्या है दोस्तों, क्रस्ट है। क्या है, क्रस्ट है। फर्स्ट में देख रहे हैं यहाँ पे क्या है हमारा अर्थ। यहाँ पे देखिए पहला भाग क्या है, पृथ्वी के अंदर, ये तो हमारा पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी के अंदर वाले भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी के पहला में हम लोग देखते हैं कि पहले में नंबर पे, पहला नंबर पे कौन आता है, तो कौन आएगा, क्रस्ट आएगा, जिसे हम लोग भूपर्पट्टी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, भूपर्पट्टी कहेंगे। सेकंड पे क्या आ जाएगा दोस्तों, मेंटल। सेकंड पे मेंटल। थर्ड पे कोर हो जाएगा। और कोर को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर। कोर को भी दो पार्टों में, आउटर कोर और इनर कोर। तो आप लोग फिर से देख लीजिए, फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। एकदम हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाले को क्रस्ट कहेंगे, सेकंड वाले को मेंटल कहेंगे और थर्ड वाले को कोर कहेंगे। और कोर को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर, अर्थात बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अब हम लोग समझते हैं इसी भूपर्पट्टी, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर को एक 3D एनिमेशन में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और उसको, उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला क्या पार्ट, क्या है, ब्राउन वाला, क्रस्ट। कौन सा पार्ट है ये, क्रस्ट। और ये वाला क्या है, मेंटल। ये वाला क्या है, मेंटल। और ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा आउटर कोर। और ये वाला पार्ट इनर कोर। ये वाला पार्ट इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। फिर से देखिए, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्रस्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा मेंटल हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आउटर कोर। और सबसे ये जो पीला वाला पार्ट है क्या हो जाएगा, इनर कोर। ये वाला पार्ट इनर कोर। तो आप लोग आसानी से समझ लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को कहा गया क्रस्ट, भूपर्पट्टी, सेकंड वाले को मेंटल और थर्ड वाले को कोर। और कोर को भी दो पार्टों में डिवाइड किया जा रहा है, आउटर कोर और इनर कोर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। तो उनमें से तीनों को हम लोग देख लिए, भूपर्पट्टी, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा पृथ्वी की संरचना है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम व्यू से इन सारे पॉइंट्स को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है, इसे हम लोग तीन पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट को क्या कहेंगे दोस्तों, भूपर्पट्टी। फर्स्ट को क्या कहेंगे, भूपर्पट्टी, जिसे हम लोग क्रस्ट के भी नाम से जानते हैं। सेकंड वाले को क्या कहेंगे, मेंटल। सेकंड वाले को मेंटल। और थर्ड वाले को कोर। थर्ड वाले को कोर। और कोर को भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को कहेंगे हम लोग आउटर कोर और एक कोर को कहेंगे इनर कोर। भूपर्पट्टी को, सॉरी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को कहेंगे भूपर्पट्टी, सेकंड वाले को मेंटल, थर्ड वाले को कोर। और कोर को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर। अब देखिए यहां से कई सारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए भूपर्पट्टी से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भूपर्पट्टी है, इस भूपर्पट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है। भूपर्पट्टी में अगर हमसे पूछा जाए कि किस तत्व की प्रधानता होती है, तो सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। सियाल जिसको कहा जाता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। अगर पूछा जाए कि मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो मेंटल में किस तत्व की प्रधानता हो जाएगी, सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अगर पूछा जाए कि इस कोर क्षेत्र में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, निफेन, निकेल प्लस फेरस। निकेल प्लस फेरस। अब देखिए कि हम लोग इसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब देख रहे हैं तो इसकी मोटाई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक। कितना है, 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर। अगर एक पूछा जाए कि मेंटल की ऊंचाई कितनी है, मेंटल की मोटाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 34 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। कितना हो जाएगा, 34 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। अब हम लोग देखते हैं इस फेरस और निकेल की जिसमें प्रधानता होती है, जिसे हम लोग कोर भी कहते हैं, इस कोर की मोटाई कितनी है। तो कोर की मोटाई कितनी हो जाएगी दोस्तों,
2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर। कितना? 6370 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 6370 किलोमीटर। तो मेंटल की मोटाई 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक, सॉरी, भूपरपट्टी की मोटाई 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक, और मेंटल की मोटाई 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, और इस कोर क्षेत्र की मोटाई कितनी हो जाएगी? 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर। कितना? 6370 किलोमीटर। आइए एक बार हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्वेश्चन बैंक चाहे कई सारे एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को मिल गए होंगे। सबसे ऊपरी क्षेत्र को क्या कहेंगे? भूपरपट्टी। यहाँ पे किसकी प्रधानता होती है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। नेक्स्ट में आते हैं तो मेंटल, तो मेंटल में किसकी प्रधानता होती है? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। थर्ड में आते हैं तो कोर क्षेत्र, और कोर क्षेत्र में किसकी प्रधानता होती है? निकेल प्लस फेरस। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि भूपरपट्टी की मोटाई कितनी होगी? 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर। अगर पूछा जाए मेंटल की मोटाई कितनी होगी? 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। अगर हमसे पूछा जाए कोर क्षेत्र की मोटाई कितनी होगी, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहां से एक दो क्वेश्चन फंसाता हम लोगों को ऐसे है कि अगर हम लोगों को पूछा जाए इस कोर क्षेत्र को, देखिए इस कोर क्षेत्र को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। इस कोर क्षेत्र को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, इस कोर क्षेत्र को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक को हम लोग कहेंगे आउटर कोर और एक को कहेंगे इनर कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अगर हमसे पूछा जाए कि बाह्य कोर की मोटाई कितनी होगी और आंतरिक कोर की मोटाई कितनी होगी, अगर हम लोगों से क्वेश्चन ये ना पूछे कि कोर क्षेत्र की मोटाई कितनी है, अगर ये पूछा जाए कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर की मोटाई कितनी है, तो बाह्य कोर की मोटाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2900 किलोमीटर से लेकर के 5120 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर से लेकर के 5120 किलोमीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि आंतरिक क्षेत्र की मोटाई कितनी है, तो 5120 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर। 5120 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बाह्य कोर, आंतरिक कोर, भूपरपट्टी, मेंटल, ये क्या है। अब देखिए यहां से दो तीन क्वेश्चन और हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो मेंटल भूपरपट्टी है और मेंटल है, तो जहां पे भूपरपट्टी और मेंटल सीमा बनाता है, इस सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? ये वाले सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस सीमा को क्या कहा जाएगा? मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा जाएगा? मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मोहो डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मेंटल और कोर क्षेत्र के जहां पे सीमा बनता है, इस सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोगों से पूछा जाए भूपरपट्टी और मेंटल के सीमा को क्या कहेंगे? मोहो डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोगों को पूछा जाए कि मेंटल और कोर क्षेत्र को सीमा को क्या कहेंगे, तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कौन सा डिसकंटिन्यूटी? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये जो हमारा बाह्य कोर और आंतरिक कोर जहां पे सीमा बनाता है, इस सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार आइए फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम लोगों से पूछा जाए भूपरपट्टी और मेंटल का जहां पे सीमा बनता है, उस सीमा को क्या कहेंगे? मोहो डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोगों से पूछा जाए मेंटल और कोर क्षेत्र के जहां पे सीमा बनता है, उस सीमा को क्या कहेंगे? तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर का सीमा जहां पे बनता है, उस सीमा को क्या कहेंगे? तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी। अब आप लोग यहां से दो तीन पॉइंट और भी ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे जैसे बाबू हम लोग पृथ्वी के गहराई में बढ़ेंगे ना, तो हमारा घनत्व भी बढ़ता जाएगा। हालांकि घनत्व अलग टॉपिक है, उसे हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो अभी समझिए कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के गहराई की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखिए सबसे जो हमारा लास्ट एरिया है इस पृथ्वी का, इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है दोस्तों? 6370 किलोमीटर। ये वाले भी क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे कि पृथ्वी की
त्रिज्या कितना है दोस्तों? 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर। याद कीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर। भूपरपट्टी और मेंटल के सीमा को क्या कहेंगे? मोहर डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल और कोर की सीमा को क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और बाह्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र की सीमा को क्या कहेंगे? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के गहराई की ओर बढ़ेंगे तो पृथ्वी का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी के त्रिज्या पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पे होता है। और यहाँ पे आपको घनत्व कितना मिलेगा दोस्तों? 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपको कितना घनत्व मिलेगा? 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा घनत्व होगा, तो पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा घनत्व होगा। और यहाँ पे घनत्व कितना होगा? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर। और पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा घनत्व कितना होगा? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब समझिए, पृथ्वी के केंद्र में तो हम लोग देख लिए कि कितना घनत्व होता है, और पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले क्षेत्र में कितना घनत्व होगा उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको घनत्व हो जाएगा 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कितना घनत्व हो जाएगा दोस्तों? 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग कई सारे पॉइंट्स को हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखें दोस्तों? भूपरपट्टी, जिसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक। और यहाँ पे किस तत्व की प्रधानता होती है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का। उसके बाद हम लोग आए मेंटल में। तो मेंटल में हम लोग क्या देखें कि इसकी मोटाई 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक होती है, और इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। वही हम लोग मेंटल के नीचे आते हैं तो कोर के बारे में पढ़ें, और कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर। और आउटर कोर की मोटाई कितनी हो जाएगी? 2900 किलोमीटर से लेकर के 5120 किलोमीटर। और आंतरिक कोर की मोटाई कितनी हो जाएगी? 5120 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर। और भूपरपट्टी, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट और मेंटल की सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? मोहर डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल और कोर की सीमा को क्या कहेंगे? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। और हम लोग बाह्य कोर और आंतरिक कोर की सीमा को क्या कहेंगे? तो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। और मेंटल और कोर की सीमा को गुटेनबर्ग, उल्टा बोल दिया, मेंटल और कोर की सीमा को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और आंतरिक कोर और बाहरी कोर की सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। और यहाँ पे हम लोग कई सारा पॉइंट्स भी देखे कि जो पृथ्वी का घनत्व होता है वो नीचे बढ़ने पे क्या हो जाएगा? जैसे जैसे हम लोग गहराई जाएंगे तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ जाएगा। और पृथ्वी का घनत्व पृथ्वी के केंद्र पे कितना होगा? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 6370 किलोमीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र पे घनत्व कितना होगा, तो घनत्व कितना हो जाएगा? 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कई सारे एग्जाम्स में हमको यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पृथ्वी की औसत घनत्व कितना होगा? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? तो आप लोग इसका एवरेज निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या है? 2.5 से लेकर के 3, और यहाँ पे क्या है बाबू? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका औसत निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप लोग इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इन सारे पॉइंट्स से ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट को और समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के गहराई में जाते हैं तो घनत्व तो बढ़ता है, लेकिन साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे तो हमारा डेंसिटी भी बढ़ेगा और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में तो समझ गए कि डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी कितना हो जाएगा दोस्तों? केंद्र में 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ऊपर में 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन टेम्परेचर भी क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के गहराई में जाएंगे टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। तो जैसे एक आंकड़ा लिया गया है कि 32 मीटर की गहराई पर अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर 32 मीटर हम लोग नीचे जाएंगे
32 मीटर हम लोग पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज के इस क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप लोग अच्छे तरीके से सब कुछ सारा पॉइंट समझ गए होंगे और आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर क्षेत्र को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर। इसकी मोटाई 34 से 100 किलोमीटर, मेंटल की 100 से 29 और कोर की 2900 से 6370। और यहाँ पे घनत्व कितना हो जाएगा 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पृथ्वी के केंद्र में कितना घनत्व हो जाएगा 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6370 किलोमीटर। आई होप आप लोग पृथ्वी के अंदर में क्या है उसे आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किस तत्व की प्रधानता है दोस्तों, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, मेंटल में सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और कोर क्षेत्र में निकेल प्लस फेरस। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल। ठीक है, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, बाह्य मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल, इस जितने भी हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं। अब दोस्तों यहां से 1-2 क्वेश्चन और भी बन जाते हैं जहां से हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को कई बार मिल गए हैं। तो एग्जाम व्यू से ये 2-3 पॉइंट को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो मेंटल को क्या कहा जाएगा दोस्तों, व्हाइट ऑफ द अर्थ। मेंटल को क्या कहा जाएगा, व्हाइट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग फिगर बनाए हुए हैं। ये वाला पार्ट क्या है हमारा भूपरपट्टी, ये वाला पार्ट क्या है भूपरपट्टी क्रस्ट, ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों मेंटल, ये वाला पार्ट मेंटल, ये वाला पार्ट आउटर कोर और ये वाला पार्ट इनर कोर। फिर से देखिए, ये वाला पार्ट क्या है क्रस्ट, ये वाला पार्ट मेंटल, ये वाला पार्ट आउटर कोर और ये वाला पार्ट इनर कोर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस मेंटल को, ये जो हमारा मेंटल है, इस मेंटल को क्या कहा जाएगा, तो मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा गया, तो व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाएगा, मेंटल को कहा जाएगा। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाएगा, मेंटल को कहा जाएगा। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसके लिए सर्वप्रथम जो सियाल नाम दिया गया, इसमें किस तत्व की प्रधानता होती है भूपरपट्टी में, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, मेंटल में सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और कोर क्षेत्र में निकेल प्लस फेरस। तो ये जो हमारा सियाल है, इस सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्वेस ने किया था। इनका नाम क्या है दोस्तों, स्वेस ने किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है इसके लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कौन हो जाएंगे, स्वेस हो जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हालांकि इन सारे पॉइंट्स का चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों कई सारे दोस्त हमसे यह कमेंट करते हैं कि सर हम जो जनरल का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, जेईई, एनटीपीसी, जितना सारा एग्जाम होता है उसमें से जीएस पढ़ने के लिए लूसेंट बुक का क्या योगदान है। तो दोस्तों आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि लूसेंट बुक हम लोगों को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, एकदम 100% पढ़ना चाहिए, एकदम 100% श्योर आप रहिए कि हम लोगों को लूसेंट बुक पढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोग हमेशा ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो लूसेंट बुक होता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइड बुक कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइड बुक कहेंगे। हम लोगों को एक अच्छे प्रकाशन के लिए, जैसे देखिए हम लोग एक वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग आप लोगों को राजेश मिश्रा हो गए, इम्तियाज अली हो गए, अहमद साहब हो गए, यहाँ पे राजीव मिश्रा देख लीजिए, एस के पांडे हो गए,
कई सारा किताब है जिसमें इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक हमको याद नहीं, पता नहीं कहाँ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको खोज करके। देखिए आप लोगों को मिल जाएगा कि सिविल सर्विस, बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को कई सारे बुक के बारे में बताए थे, जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में सब कुछ चर्चा किया गया था। तो आप लोगों को डीपली नॉलेज के लिए ना इन सारे प्रकाशन का किताब आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जो हमारा लूसेंट बुक होता है, वो लूसेंट बुक जो है हमारा एवरेज बुक माना जाता है कि आप जो लूसेंट बुक पढ़ लिए, पूरा अच्छे तरीके से इसको समझ चुके हैं, तो आप एग्जाम को फेस कर सकते हैं। क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे कुछ पता नहीं है उसका, लेकिन आप एग्जाम को फेस कर सकते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक पहले पढ़िए, कि जैसे हम लोग इतिहास में पढ़े यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो यूरोपियन कंपनियों का आगमन को आप अच्छे तरीके से कोई टीचर के माध्यम से, बुक के माध्यम से पढ़ें, और साथ ही साथ बाद में हम लोग लूसेंट से पढ़ेंगे, और लूसेंट में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कुछ कम भी दिया हुआ है, तो हम लोग जो डीपली पढ़े हैं वहां से हम लोगों को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग लूसेंट बुक को साइड बुक समझ करके ही पढ़ेंगे, ये मेन बुक नहीं होता है। मेन बुक हम लोगों को कई सारे प्रकाशन का देखने को मिल जाता है, उन सारे बुक्स को हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आप लोग के जो आशीर्वाद रहा, आप लोगों का जो प्यार मिलता रहा, उससे हमारे चैनल पे एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आप लोगों का बस यूं ही प्यार बनता रहे और यूं ही प्यार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।